गुलबर्गा शहर के दरगाह रोड पर मौजूद मस्जिद मकबरा में चल रहे मदरसा दीनिया सईदिया के ज़ेर एहतिमाम 19वां सालाना जलसा याम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 40 डेज दीनी समर क्लासेस में हिस्सा लेने वाले बच्चों को इनामात और सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये जलसा मकतब दीनिया की अहमियत और वालिदैन की जिम्मेदारियां के उन्वान पर रखा गया था, जिसकी सरपरस्ती मोहतरम मौलाना तनवीर अहमद अशरफी साहब ने फरमाई और इसकी सदारत मस्जिद मकबरा के मुतवल्ली मसीहुद्दीन जागीरदार और फिरोज जागीरदार ने की। इस जलसे में मेहमान एक खुसूसी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान, कॉरपोरेटर खुसरो जागीरदार, सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस्त और दीगर अफराद मौजूद थे। इस मदरसे में हर साल दीनी समर क्लासेस का एहतिमाम किया जाता है, जिसके जरिए बच्चों को नात, क़िरात कलाम, हदीस, दुआएं, सीरतुन नबी और वज़ू, गुस्ल और नमाज का तरीका सिखाया जाता है। इस जलसे में मौलाना मोहम्मद यूनुस खान, मौलाना बशीर अहमद, हाफिज मोहसिन खान, हाफिज महबूब अली, हाफिज हुसैन इरफान, हाफिज उबैदुर रहमान, हाफिज शोएब और कारी अब्दुल कदीर साहब मौजूद थे। दीनी समर क्लासेस में कुल 200 बच्चों ने एडमिशन लिया था, जिसमें 40 बच्चों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके इनामात और सर्टिफिकेट्स हासिल किए। मदरसा दीनिया सईदिया की जानिब से कहा गया कि मुस्तकबिल में भी इसी तरह बच्चों की दीनी और अखलाकी तरबियत के लिए मजीद प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। मजीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे दिल में। तालिमुल कुरान मस्जिद मकबरा इसका नाम है। गुलस्ताने दीन है ये, गुलशने ईमान है। महावरे ज़िक्रे खुदा मरकज़े इस्लाम है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सन ईस्वी में हुई? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 578 में हुई। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह था। सवाल, खवातीन में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली खातून का नाम बताइए। जवाब, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सवाल, नमाज फजर में कितने रकातें फर्ज हैं? कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह बकरा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम लिबास कैसा होता था? जवाब, लुंगी, खमीस, अमामा, टोपी और चादर। नंबर 1, दोनों हाथ बांधो ताकूना। नंबर 2, नापाक दूर करने की नियत करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी जो मदरसा दीनिया सईदिया मस्जिद मकबरा में जो समर कैंप जो 40 दिन का रखा जाता है, इस 40 दिन में
मैं समझता हूँ 200-250 बच्चे यहाँ पर आकर तालीम हासिल करते हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो हमारे यूनुस मोल साहब और उनकी तमाम टीम जो यहाँ पर बच्चों को तालीम जो देते हैं, मैं सबसे पहले उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बड़े भाई मुतवल्ली मस्जिद जागीरदार साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पर जो मदरसा चलाते हैं और साथ ही साथ पूरा एहतमाम के साथ और तमाम पेरेंट्स और लोगों बच्चे जो यहाँ पर आकर तालीम हासिल करते हैं, मैं बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ उनके माँ बाप को जो अपना वक्त निकाल कर बच्चों को यहाँ लाकर तालीम ये देते हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं क्योंकि अभी जब से 1-2 घंटे से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे जो आकर यहाँ पर जो खीरत सुना रहे हैं और तमाम दुआएं पढ़ रहे हैं, तो हमको देखकर बहुत फख्र महसूस हो रही है कि यहाँ पर यूनुस मोल साहब की निगरानी में यहाँ बच्चों को एक तैयार कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर ये वार्ड में मकबरा मस्जिद मेरा नाना जान के नाम से शहीदिया मस्जिद है ये, क्योंकि मैं भी इस हिस्से का हिस्सा हूँ। मेरे को बहुत फख्र, यहाँ पर आने के बाद मेरे को बहुत फख्र महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों ने इस मस्जिद को एक तालीमी हब बनाया है। क्योंकि यहाँ पर पिछले सालों में भी यहाँ पर कई हाफिज बनकर निकले हैं, यहाँ से बच्चे यहाँ पर पढ़ाए हैं। मैं खास करके मस्जिद जागीरदार साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ पर बुलाकर मेरे को इस महफिल में यहाँ बुलाकर हिम्मत अफजाई की है। मैं और एक बार तहे दिल से यूनुस मोल साहब और तमाम ज़ीरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ मस्जिद कमेटी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। आज मकबरा मस्जिद में समर क्लासेस में जो बच्चे तो छोटे छोटे 4 साल के, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी यहाँ के 40 दिन की जो तालीम, दीनी तालीम हासिल की है, जो आज वो मुजाहरा करे हैं अपने क़िरात का, अपने जो है ना सलाम का, अपने दरूद शरीफ का, अपने जो है ना कुरान शरीफ के कई सूरों का जो है ना तर्जुमे के साथ जो बयान करे हैं, ये काबिल तारीफ है। तो मैं आज मकबरा मस्जिद के हमारे मुतवल्ली मस्जिद जागीरदार साहब को और उनके छोटे भाई फेरोज जागीरदार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने 19 सालों से ये मदरसे को पूरी तरह से तवज्जो देते हुए बच्चों को जो छुट्टियों में जो खास करके जो तालीम का इंतज़ाम करते हैं, बखूबी बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं। वाकई वो मुबारकबाद के हकदार हैं, जिनके वालिद मरहूम अलाउद्दीन जागीरदार साहब जो अपने कोशिशों से मकबरा मस्जिद को जिस तरह डेवलप किया था, उसको जारी रखते हुए मस्जिद जागीरदार और फेरोज जागीरदार ने कंटिन्यू उसको जो जारी रखा है। मैं बच्चों से ये गुजारिश करता हूँ, मरहूम अलाउद्दीन जागीरदार साहब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ है मरहूम अलाउद्दीन जागीरदार साहब को
मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको खबर में आसानी फरमाए, खबर में उनको नूर भर दे, क्योंकि मदरसा चलाना और ये जो काम उनके जरिए से उनकी औलाद करते आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे काम करना चाहिए। जब अपने माँ बाप को खुश करना है, अपने माँ बाप को जो है ना उनकी मेहनत को कामयाब करना है, तो आप लोगों का फर्ज है आप मुकम्मल कुरान शरीफ करें। आप जो है ना हमेशा दीन पे रहे, नमाजों की पाबंदी करे, हमेशा अपने माँ बाप की जो है ना इज्जत करे। जब अपना उस्ताद कहीं नजर आते हैं तो उनको रुक कर ठहर कर सलाम करे, झुक कर सलाम करे, क्योंकि आपको वो तालीम दे रहे हैं जो आपको दुनिया और आखिरत में काम आती है। और मैं शहर गुलबर्गा का आवाम से भी ये गुजारिश करता हूँ कि अपने एक एरिया में, कम से कम एक एरिया में, या मस्जिद में मुकाम बनाए या किसी के खुले सहन में अगर जगह मिलती है तो वहाँ पे एक मौलवी साहब को रखो, बच्चों को जो है ना दीनी तालीम दे। और जो औरतें ना सीखी हैं, कुरान शरीफ ना सीखे हैं या वो बचपने में नहीं सीखे हैं, तो वैसे औरतों के लिए भी एक मदरसा डालें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि जलालवाड़ी दरगाह पे जो है ना हमें एक ऐसा ही मदरसा कायम करेंगे जो औरतों के लिए, बच्चों के लिए हर महल्ले में हो। हम महल्ले में डालने वाले हैं, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है। तो मैं शहर में भी यही उम्मीद रखता हूँ कि हर महल्ले में, हर मदरसे में, मस्जिद में बच्चों को जो है ना दीनी तालीम और कुरान शरीफ की जो है ना तालीम दिलाना ज़रूरी है। कोशिश करें तो एक माहौल शहर में बनता है जो है ना इससे अच्छा मैसेज चलता है। बस इतना। इतने सारे बच्चों को पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है। हर रोज इनके लिए एहतमाम, इनके लिए पानी का इंतज़ाम, ठंडे पानी का इंतज़ाम, इनके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम, इनके लिए शरबतों का इंतज़ाम, ये सब करते हैं। इनकी तालीम का जो नज़्म इन्होंने कायम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम औलिया तलबा बच्चों के माँ बाप से गुजारिश करते हैं और बच्चों से भी गुजारिश करते हैं कि बच्चों से भी हमारी ख्वाहिश है कि घरों को जाने के बाद स्कूल को जाने की तैयारी होने वाली है, मगर जो यहाँ पर आपने पढ़ा है, सीखा है, दुआएं याद की हैं, ये सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जारी व सारी रखना चाहिए। सोकर उठने की दुआ, सोने की दुआ, खाने की दुआ, खाने के दरमियान पढ़ने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, तहारत को जाने की, तहारत से बाहर आने के बाद जो दुआ पढ़ते हैं, और सारी दुआएं घर से बाहर जाने की जो जो दुआएं आपको पढ़ाई गई हैं उसको रोजाना अमल में लाना चाहिए। और माँ बाप का भी काम है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उसको देखा जाए, और जो यहाँ पर उनको कायदा नाज़िरा जो पढ़ाया गया है वो घर में भी रोजाना पढ़ते रहें, और माँ बाप के आदाब का भी ख्याल रखें। ये सारी चीज़ों को, और ख़ास तौर पर नमाजों का एहतमाम करना चाहिए। बच्चे, आज अगर बच्चा नमाज पढ़ने लग गया तो जरूर वो मरते दम तक नमाज को नहीं छोड़ेगा। और हमारी जिंदगी का मकसद यही है कि हम नमाज पढ़ते रहें, और घर में, जिस घर में नमाजी होते हैं, जिस घर में तिलावत कुरान होती है, वहाँ ना शैतान, ना बलाएं, ना बीमारियाँ, वो सारी चीज़ों से हमारा घर महफूज रहता है। बस बच्चों की तरफ माँ बाप तवज्जो करें। ये मसीह जागीरदार साहब, मुतवल्ली साहब का एक काम था, और ये मौलमीन का काम था। जो बच्चों को जिस तरीके से तैयार करना था उन्होंने किया। अब वालिदैन का काम है कि उन बच्चों पर नजर रखकर जो कुछ उनको पढ़ाया और सिखाया गया है उसकी तरफ उन ध्यान दें, नजर रखें, ताकीद करें, बार बार बोलें। बच्चों की आदत है कि वो बार बार भूलते हैं, अपने काम को छोड़ देते हैं, शरारत करते हैं। इसके बावजूद बार बार हम ताकीद करें तो इंशाअल्लाह हमारे ये बच्चे एक अच्छा मुआशरे का हिस्सा बनेंगे। अल्लाह से दुआ है कि मौला इस कार्य खैर में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, मौला सबको जज़ाए खैर अता फरमा। और जो बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये जलसा मदरसा दीनिया सईदिया
مسجد مقبرہ کا 19واں سالانہ جلسہ بعنوان مکاتب دینیہ کی اہمیت اور والدین کی ذمہ داریاں۔ اس جلسے کی زیر صدارت استاذ الاساتذہ حضرت العلامہ مولانا تنویر احمد صاحب اشرفی صدر مدرس دارالعلوم دینیہ بارگاہ بندہ نوازیہ نے فرمائی، اور اس جلسے کی زیر صدارت الحاج محمد مسیح الدین جاگیردار صاحب متولی مسجد مقبرہ نے فرمائی۔ اور اس جلسے میں خصوصی مہمان عالی جناب محمد نعیم خان صاحب صدر ویلفیئر ایسوسیشن کے صدر، اور دوسرے مہمانان خصوصی عالی جناب محمد خسرو جاگیردار صاحب معاون کارپوریٹر وارڈ نمبر 20 گلبرگہ نے، اور تیسرے مہمانان خصوصی عالی جناب عزیز اللہ سرمد صاحب سربراہ ATV اور نیوز نامہ گلبرگہ، اور چوتھے مہمانان خصوصی عالی جناب محمد خواجہ گیسو درا صاحب الجنیدی موظف نوڈل آفیسر گلبرگہ۔ الحمدللہ یہ 40 دن کا جو ہمارا کورس تھا، 40 دن کی جو تعلیم تھی، اس میں ہم نے بچوں کو نعت، قرأت اور قرأت کلام پاک مع ترجمے کے ساتھ، اور احادیث اور دعائیں اور مکالمات جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو آج کے دور میں ضروریات زندگی، وہ وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کی سنتیں، غسل کی سنتیں، شرائط نماز، فرائض نماز، اور ان کے علاوہ بھی وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کو بھی جو ہے نا ہم نے بچوں کو الحمدللہ جو ہے نا یاد دلوایا ہے۔ تو ہم عالی جناب محمد مسیح الدین جاگیردار صاحب کا جو ہے نا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ خدمت کرنے کا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اور اللہ تعالیٰ ان کے اس کارکردگی قبول فرمائے۔ ہمارے پاس اس سال گرمائی سمر کلاسز میں 200 ایڈمیشنس ہوئے، جس کے اندر جو ہے 40 بچوں نے جو ہے نا مقابلہ جات میں حصہ لیا، جس میں 40 بچوں کو جو ہے نا انعامات سے سرٹیفکیٹ گئے، بہترین اسٹوڈنٹ طالب علم کی سرٹیفکیٹ دی گئی، اور ٹفن باکس گفٹ دیے گئے۔ بمقام مدرسہ دینیہ سعیدیہ مسجد مقبرہ درگاہ روڈ گلبرگہ میں منعقد ہوا۔